नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप, इसकी कट ऑफ को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं और कुछ अभ्यर्थियों के नंबर तो ठीक ठाक हैं, यानी कि जो कट ऑफ जाएगी उसके आसपास कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, फिजिकल की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब तक आप लोग कट ऑफ की वीडियोस देखते रहेंगे। देखिए, जिनके नंबर कम हैं उनका तो चलो मान लिया, एक बार उनके जो है अगर कट ऑफ कम चली गई तो उनका एक बार चांस बन जाएगा कि हाँ उनको मौका मिलेगा। लेकिन जिनके अंक ज़्यादा हैं वो लोग भी जो है कट ऑफ के चक्कर में फंसे हुए हैं कि कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, उनका होगा या नहीं होगा। यहाँ तक कि 300 प्लस अंक लाने वाले 300 प्लस अंक लाने वाले स्टूडेंट्स भी फिजिकल की तैयारी अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोग ना कीजिए, फिजिकल की तैयारी जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये मौका आपको जो है बिल्कुल नहीं जाने देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूंगा हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, कब तक आप लोग कट ऑफ की वीडियोस देखेंगे। देखिए, कट ऑफ जो भी आपको बताई जाती है तो कुछ लोग आपको कट ऑफ कम बता देते हैं, कुछ लोग आपको कट ऑफ ज़्यादा बता देते हैं। तो जो भी आपको कट ऑफ बताएगा तो उसके पास जो डाटा होगा उसी के आधार पर आपको कट ऑफ बताई जाएगी। और आपको जो भी कट ऑफ बताई जाती है वो सिर्फ अनुमानित कट ऑफ होती है, वो 100% जो है श्योर नहीं होता है कोई भी, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड के नाम पर आप लोग जो है बिल्कुल भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ इतनी कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा जाए आपसे नहीं मतलब, आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार। शार्ट में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे आपको। असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सबकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑपरेटर में जनरल के लिए कितने नंबर पर आपका एक सेफ़ स्कोर बनेगा। सेफ़ अटेम्प्ट क्या है जो आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आप लोग जो है बिल्कुल रेडी हो जाइए। उससे पहले आप सभी अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, जो घंटी, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आगे की जानकारी जो भी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जनरल के जो हेड ऑपरेटर ये स्टूडेंट्स हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने पर आपका सेफ होगा। तो देखिए, जनरल के जो स्टूडेंट हैं सबसे पहले देखिए 275 से अगर 280 तक स्कोर कर पा रहे हैं। हेड ऑपरेटर की बात चल रही है, देख लीजिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है। ठीक है, हेड ऑपरेटर के जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी से, तो अगर इतना स्कोर कर रहे हैं 275 से 80, तो आप लोग जो है बिल्कुल रेडी हो जाइए, फिजिकल के लिए बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका स्कोर कम है तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखिए इसी के आसपास रहने वाला है, ये आपका 265 से 270 तक, इतना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये रहने वाला है हेड ऑपरेटर का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी। अब देखिए हेड ऑपरेटर का एससी कैटेगरी में 255 तक अगर स्कोर है तो आप एक सेफ स्कोर के दायरे में आ जाएंगे। एसटी कैटेगरी में हेड ऑपरेटर का 240 प्लस, ये तो आपका हो गया हेड ऑपरेटर का। अब देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर के जो स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किसकी कट ऑफ, असिस्टेंट ऑपरेटर की। यहाँ पर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 280 से 90 जनरल की, 280 से 290 इतना स्कोर है, तो एक बिल्कुल आप जो है सेफ स्कोर में आ जाएंगे। देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं तो वो बोल देते हैं कि कट ऑफ जो है इससे भी हाई जाएगी। ठीक है, और कुछ लोग बोल देते हैं कट ऑफ जो है इससे भी कम जाएगी। तो आप इनकी बातों पर मत ध्यान दीजिए, इन कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप जो है फंसे रह जाएंगे, आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में आप ना पड़िए, कमेंट जो भी करता है उसको करने दीजिए, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करिए। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो ये तो जनरल की देख लिया 280 से 290, और ये आपका 275 से 280, ये एक सेफ स्कोर होगा।
और SC में आपका 265 तक, 265 प्लस, ठीक है। और ये आपका होगा ST कैटेगरी में 255 तक का जो स्कोर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सेफ़ स्कोर में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको वर्कशॉप की कट ऑफ, जिसमें कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एक सीट पर जो है कितने स्टूडेंट, एक सीट पर यहाँ पर जो है कम ही स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर कट ऑफ भी आपको इसकी थोड़ा सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वर्कशॉप में देखिए जनरल के लिए कितना एक सेफ स्कोर रहेगा, तो यहाँ पर 300 के आसपास जो स्टूडेंट स्कोर कर रहे होंगे जनरल में, तो उनका कहीं ना कहीं एक चांस बन जाएगा। तो दौड़ की जो है फिजिकल की शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि 40 में जो है 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आपके सही ही होने चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है 50% तो आपका अनिवार्य था, और इसके ऊपर जो आपका होगा वो आपका स्कोर डिसाइड करेगा कि कितनी आप कट ऑफ में आ रहे हैं। EWS और OBC में ये आपका 285 तक बनेगा, ठीक है, 285 तक, ये इतना अगर आप कर पा रहे हैं 285 प्लस। वर्कशॉप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टिक है, देख लीजिए आप लोग। अब SC कैटेगरी में आएंगे अगर तो 270, क्योंकि इसकी कट ऑफ आपको जो अन्य पोस्ट हैं उनकी अपेक्षा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 270 के आसपास हो गया, 270, ठीक है। अब ST कैटेगरी में ये आपका 260, क्योंकि ये जो कट ऑफ है आपको हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर की तुलना में वर्कशॉप की कट ऑफ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अब ये तो हो गई कट ऑफ। अब बात आती है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, और आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है किस प्रकार से होता है, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर जो है कुछ स्कोर जिनका बढ़ने वाला है। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा, तो किन किन स्टूडेंट्स का स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा ये आपका जो इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आगे का जो है आपको बताया जा सके, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, अब लोग बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कितना स्कोर आपका बढ़ेगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना बढ़ेगा। तो जिस शिफ्ट में आप सभी को पता है कि जिस शिफ्ट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें अभ्यर्थियों का कुछ अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है बढ़ने के चांस रहते हैं, घटने के चांस बहुत कम होते हैं, बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर कुछ बढ़ सकता है, तो जिनके स्कोर कम बन रहा है, इससे जो 4-5 अंक कम है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये स्कोर आपका बढ़ता है तो आपके जो है बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे कि आप भी जो है हो सकता है फिजिकल के लिए बुला लिए जाएँ, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा यही फाइनल स्कोर होगा, इसके आधार पर ही ये आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। और ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका फाइनल स्कोर भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। देखिए अभी तक और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना गलत स्कोर बता देते हैं, जिनका कम है वो लोग भी ज़्यादा बता देते हैं। कोई बता रहा 320 है, कोई बता रहा 310। देखिए कुछ लोगों के होंगे नंबर, लेकिन जितने लोगों के हैं सिर्फ वही बताएं। आपका जो स्कोर है वो आप रियल स्कोर कमेंट में बताइए, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना सेफ स्कोर एक बनेगा आपकी कैटेगरी में। तो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, EWS हो, जो भी कैटेगरी से हो, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के साथ में किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस पोस्ट के लिए, कमेंट करके बताइए। बाकी आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद।